नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्म स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बॉलीवुड के सदाबहार हीरो गोविंदा इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी रियल लाइफ के ब्लॉकबस्टर को लेकर चर्चाओं में है। कभी अलगाव की खबरें, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चर्चे। सोशल मीडिया पर तो जैसे उनकी शादी की कहानी का सीक्वल ही चल रहा है। पत्नी सुनीता आहूजा कई बार इशारों में बहुत कुछ कह चुकी हैं, लेकिन खुद गोविंदा अब तक खामोश थे। अब पहली बार गोविंदा ने खुलकर इन अफवाहों पर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा, मेरे खिलाफ साजिश चल रही, मैं विक्टिम हूँ। गोविंदा का कहना है कि पैसों और शोहरत हर किसी को हजम नहीं होती और कुछ लोग जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो एक बड़े अभिनेता को जानते हैं जो ऐसी साजिशों का शिकार हो चुके हैं और अब वही दौर उनके साथ चल रहा। भावुक अंदाज में गोविंदा बोले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये मुश्किलें खत्म हो। मैंने बहुत संघर्ष देखा, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि इस पूरे मामले में उनके परिवार का नाम इस्तेमाल किया जा रहा और उन्हें इसकी पूरी सच्चाई तक पता नहीं। बता दें, गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी और आज उनके 2 बच्चे टीना और यशवर्धन है। यस इन दिनों बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इतने सालों के मजबूत रिश्ते के बावजूद ये विवाद अब बड़ा सवाल बन गया है। सच क्या है, अफवाह, गलतफहमी या वाकई कोई साजिश, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि गोविंदा की रियल लाइफ स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। ऑस्कर विनर AR रहमान, जिनके सुरों पर दुनिया झूमती है, वही आज विवादों के सुर में फंस गए हैं। हालिया इंटरव्यू में रहमान ने ऐसा बयान दे दिया कि बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में उन्हें कम काम मिलने की वजह कहीं न कहीं सांप्रदायिक भेदभाव है। बस फिर क्या था, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। इतना ही नहीं, रहमान ने छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा को बांटने वाली फिल्म तक कह दिया। ये बात कई लोगों के दिल पर सीधी चोट गई। विवाद इतना बड़ा कि 18 जनवरी को खुद रहमान को वीडियो जारी कर सफाई देनी पड़ी। बोले, मेरे इरादे गलत नहीं, मैं सच्चा भारतीय हूँ और संगीत से देश की सेवा करता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया है जनाब, यहाँ 2 गुट तो बनते ही हैं। एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ सपोर्ट। एक्टर परवेश रावल और राइटर कॉमेडियन वरुण ग्रोवर रहमान के पक्ष में उतर आए। वरुण ने साफ कहा, 30 साल के सबसे बड़े कंपोजर को सिर्फ अपनी राय रखने पर गालियां सुननी पड़ी और भीड़ शांत करने के लिए माफी मांगनी पड़ी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के लेखक वरुण ग्रोवर का कहना है कि यही घटना साबित करती है कि समाज में बंटवारा सच में बढ़ रहा है। अब सवाल बड़ा है, क्या रहमान ने सच कहा या बात गलत तरीके से पेश हुई? फिलहाल एक बात तय है कि संगीत के सुरों से निकला ये विवाद अभी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। अपनी बेबाकी और बिंदास अंदाज के लिए मशहूर सुनीता अब सिर्फ गोविंदा की पत्नी के टैग तक सीमित नहीं रहना चाहते। 55 साल की उम्र में उन्होंने खुलकर कहा कि वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं और लोग उन्हें सुनीता आहूजा के नाम से जाने, ना कि सिर्फ किसी सुपरस्टार की वाइफ के रूप में। हाल ही में मिस मालिनी को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने दिल की बात रखते हुए कहा, आज मुझे जो नाम, इज्जत और शोहरत मिली है वो मैं खुद के दम पर कमाना चाहती थी। गोविंदा मेरे पति हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन मेरी भी तो अपनी पहचान होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जया बच्चन का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे संसद में जब जया जी को जया अमिताभ बच्चन का कर पुकारा गया था तो उन्होंने साफ कहा था, मैं जया भादुड़ी हूँ। सुनीता का कहना है कि हर महिला को अपने नाम से पहचाने जाने का हक है। सुनीता पिछले कुछ समय से लगातार इंटरव्यू दे रही और खुलकर अपनी जिंदगी के कई राज साझा कर रही। उन्होंने हाल ही में गोविंदा के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भी बात की थी, जिसके बाद काफी हंगामा मच गया। हालांकि गोविंदा ने इन बातों को साजिश बताया और पत्नी का बचाव किया।
कुल मिलाकर सुनीता आहूजा अब एक मजबूत आत्मनिर्भर महिला के रूप में उभर रही, जो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। बॉलीवुड में स्टार वाइफ की इमेज तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाने की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। अब देखना होगा कि उनकी ये नई पारी क्या क्या नए रंग दिखाती है। बॉलीवुड की दबंग डायरेक्टर फराह खान आजकल यूट्यूब पर ऐसा धमाल मचा रही हैं कि बड़े बड़े स्टार पीछे छूट गए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उनके ब्लॉग की असली जान खुद फराह नहीं, बल्कि उनके कुक दिलीप बन चुके हैं। हंसना हंसाना, देसी जवाब और मासूमियत, दिलीप ने इंटरनेट पर ऐसा जादू चलाया कि जनता कह रही है भाई असली हीरो तो यही है। ताजा एपिसोड में फराह और दिलीप पहुंचे बिग बॉस 19 फेम प्रणीत मोरे के घर। स्वागत हुआ, खाना पीना, गपशप चली और तभी हुआ असली धमाका। प्रणीत के पिता ने पूछ लिया, क्या दिलीप ने बड़ी कार खरीद ली? फराह ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो अभी भी स्कूटी पर ही घूमता है। तभी दिलीप ने फुल कॉन्फिडेंस में बोला, आपकी BMW है ना? बस फिर क्या था, पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। मामला यही नहीं रुका। जब पता चला कि दिलीप को किसी ने कार में ड्राइवर के साथ घूमते देखा तो फराह भी शॉक, ड्राइवर भी था। लोनावला में ये कौन सा कार चल रहा है भाई? दिलीप बस मुस्कुराता और सस्पेंस और बढ़ गया। वैसे दिलीप की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। कभी 300 रुपए महीने पर काम शुरू करने वाला ये लड़का आज फराह के घर का चहेता है। शुरुआती सैलरी 20,000 थी, जो अब कई गुना बढ़ चुकी है। ऊपर से ब्लॉग्स की कमाई में भी हिस्सा मिलता है। मतलब कुक से सीधा इंटरनेट स्टार। सच कहें तो फराह के ब्लॉग का असली तड़का नमक मिर्च नहीं, दिलीप ही है। जनता फराह से ज्यादा दिलीप का इंतजार करती है। वहीं अगर बॉक्स ऑफिस के गणित की बात करें तो बड़ा अजीब है बॉस। 10 दिन पहले रिलीज हुई प्रभास की फिल्म द राजा साहब से उम्मीदें आसमान छू रही थी, लेकिन जादू वैसा नहीं चला जैसा सोचा गया था। उल्टा 45 पुरानी रणवीर सिंह की धुरंधर अब भी ऐसी दहाड़ मार रही कि नई फिल्में भी पानी मांगती दिख रही। रविवार के आंकड़े तो और चौंकाने वाले हैं। धुरंधर ने 45वें दिन भी करीब 3.36 करोड़ की कमाई कर डाली, जबकि द राजा साहब सिर्फ 1.94 करोड़ पर सिमट गई। यानी पुराना खिलाड़ी आज भी नए पर भारी पड़ रहा है। प्रभास की फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 138.69 करोड़ तक पहुंचा। 9वें दिन तेलुगु में 2.53 करोड़, हिंदी में 45 लाख और तमिल कन्नड़ में बस नाम मात्र की कमाई हुई। मतलब साउथ बेल्ट के बाहर फिल्म दम नहीं दिखा पाई। उधर रणबीर की फिल्म तो कमाई की मशीन बनी हुई है। भारत में इसका नेट कलेक्शन पहुंच चुका है 824.71 करोड़। पहले हफ्ते 207 करोड़, दूसरे हफ्ते 253 करोड़, तीसरे हफ्ते 172 करोड़ और अब छठे हफ्ते भी करोड़ों की बरसात जारी। फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि धुरंधर पार्ट 2 19 मार्च को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। मतलब रणबीर का तूफान अभी थमा नहीं, बल्कि और तेज होने वाला है। अब बस सवाल एक, क्या राजा साहब वापसी कर पाएगी या रणबीर अकेले ही बॉक्स ऑफिस का किंग बने रहेंगे? तो ये थी आज की एंटरटेनमेंट की गर्मा गर्म खबरें। कहीं पहचान की लड़ाई, कहीं बयानों का बवाल, तो कहीं बॉक्स ऑफिस का हाई वोल्टेज मुकाबला। मनोरंजन की दुनिया में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का तड़का यूं ही लगता रहेगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही चटपटी और मजेदार खबरें।